हेलो यूट्यूब फैमिली। आज इस वीडियो में हम रीडिंग करना सीखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है THE द, GAN क्या होगा गन, और GA गंगा, IS इज, HOLY होली, होली मतलब होते हैं पवित्र, RIVER रिवर, रिवर मतलब नदी, गंगा एक पवित्र नदी है। द THE द, HINDU क्या हो जाएगा हिंदू, और S हिंदूज, CALL कॉल, कॉल मतलब होता है बुलाते, THE द, GAN क्या होगा गन, गा क्या हो गया गंगा, MOTHER मदर, गंगा। इसका मतलब है जो हिंदू है वो लोग गंगा को माता गंगा कहते हैं, मतलब गंगा को पवित्र मानते हैं क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है। EVERY एवरी, ये क्या पढ़ेंगे तोड़ के पढ़ेंगे, देखिए HIN हिंद एंड DU डू हिंदू। अब इसे क्या पढ़ेंगे WISH विश, और ESS तो विशेस। टू, ये क्या पढ़ाएगा DIE डाई, AT एट, द, ये कैसे पढ़ेंगे BANK क्या सुनाया बैंक, ऑफ, ये क्या है होली जो कि हम पहले भी पढ़ लिए, और GAN गंगा। तो इसी तरह हम वर्ड्स को तोड़ के पढ़ेंगे। इस लाइन का मतलब है एवरी हिंदू विशेस टू डाई, मतलब हर एक हिंदू मरना चाहते हैं गंगा के किनारे। क्यों? क्योंकि गंगा बहुत पवित्र नदी है। सो SO सो, THAT दैट, ही में, इसे कैसे पढ़ेंगे REA री, CHH तो क्या हो जाएगा रिच, HEAVEN हेवन, मतलब क्यों मरना चाहते हैं गंगा के किनारे, सो दैट क्योंकि वो जो है जो भी वहाँ मरना चाहते हैं वो कहाँ पहुँच जाए हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। IT इट, IS इज द, इसे कैसे पढ़ेंगे देखिए BIGGEST तो बिग एस्ट मतलब सबसे बड़ी नदी, तो बिगेस्ट रिवर ऑफ IND इंड, और IA या इंडिया। इसका मतलब है इट इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह होता है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। फिर है ITS इट्स, LEN लेन, और GTH तो क्या हो जाएगा लेंथ, लेंथ मतलब होती है लंबाई। इज़ अबाउट, देखिए इसे कैसे तोड़ेंगे, इधर 6 और 3 तो 16, ये लंबा वर्ड है ना, तो HUN हन, और DRED रेड तो 100, MILES माइल्स। लेंथ का मतलब हो गए लंबाई, 1600 माइल्स मतलब 1600 मीटर की दूरी, मतलब किलोमीटर की दूरी। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1600 माइल्स। इस जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि इसकी लंबाई जो है ये 1600 माइल्स, मतलब आप समझ सकते हैं 1600 किलोमीटर तक है। कितनी लंबी होगी आप सोचिए। फिर है इट राइजेस, तो राइजेस को कैसे RISES क्या हो गया राइजेस इन द, अब ये बड़ा वर्ड है ना तो कैसे पढ़ेंगे, तो क्या हो गया GAN गंग, और GOTRI गोत्री, गंग गोत्री। इंग्लिश में हम जो बोलते हैं वैसे आवाज़ आता है, जैसे गोत्री बोल रहे हैं GO तो गो, TRI ट्री तो गोत्री, गंग गोत्री। अब ये भी लॉन्ग वर्ड है ना तो कैसे पढ़ेंगे MOUN क्या हो गया माउंट, और ये क्या हो गया टेंस, मतलब कोई भी वर्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा माउंटेन्स इन द, ये क्या हो गया हिमा, HIM में क्या हो गया हिमा, और LAYAS लायस हिमालयास। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस अगर लंबा वर्ड है ना तो उसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, आप आराम से पढ़ पाएंगे। इसका मतलब है राइजेस मतलब होता है उगना, गंगोत्री जो है ये जहाँ से गंगा नदी निकलती है ना उसे गंगोत्री कहते हैं। माउंटेन्स जो है पहाड़, और हिमालयास मतलब जो हिमालय की पहाड़ है। इट राइजेस इन द गंगोत्री माउंटेन्स इन द हिमालयास। इसका मतलब हुआ
ये गंगोत्री माउंटेन से निकलती है और वो जगह कहाँ है, हिमालय में है। फिर है ये पहले ही पढ़ चुके हैं, गंगा इज़ वेरी, अब इसे कैसे पढ़ेंगे, तो USE क्या हो जाएगा, यूज़, और FUL फुल, तो वेरी यूज़फुल फॉर आवर, COUN कन, TRY ट्री, तो कन ट्री। यूज़फुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और कंट्री का मतलब देश। इस सेंटेंस का मतलब हुआ द गंगा इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आवर कंट्री, मतलब जो गंगा नदी है ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली नदी है। फिर है इट, BRI ब्री और NGS एंग्स, तो ब्रिंग्स इट्स रिच सोयल फ्रॉम द माउंट, इसे ब्रेक कर दियो, टेंस, माउंटेन्स। इट ब्रिंग्स इट्स रिच सोयल फ्रॉम द माउंटेन, मतलब ये रिच सोयल मतलब एकदम अच्छी वाली मिट्टी को ये माउंटेन से लेकर आती है, मतलब ये जिस तरफ बहती है उधर। एंड अब ये डिफरेंट वर्ड है, तो SPRE स्प्रे और ADS एड्स मतलब स्प्रेड्स, स्प्रेड्स मतलब होता है फैला देना। इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी, FER क्या हो जाएगा, फर, और TILE टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है एकदम उर्वरकता बढ़ा देना, मतलब एकदम अच्छा वाला मिट्टी। फिर है इसे एक बार पढ़ लेते हैं, एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड एंड मेक इट वेरी फर्टाइल, मतलब वो जो मिट्टी लेकर आती है उसे वो पूरे लैंड में, लैंड मतलब ज़मीन में फैला देती है और वो क्या बन जाती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल, मतलब खेती के लिए बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें उर्वरकता बहुत ज़्यादा होती है। फिर है द FIEL फिल और DS फील्ड्स इन दिस एरिया, एरिया मतलब पूरा जगह, आर गुड फॉर, अब ये तो इसे कैसे ब्रेक करेंगे, तो AGRI क्या हुआ, एग्री, CULTURE कल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती। एक बार फिर से ये पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, द फील्ड्स इन दिस एरिया आर गुड फॉर एग्रीकल्चर, कहने का मतलब है फील्ड्स मतलब खेत, मतलब इस एरिया में जितने भी खेत है वहाँ एग्रीकल्चर खेती बहुत अच्छे से होती है। MANY मैनी, अब इसे कैसे ब्रेक करेंगे, SAIN तो सैंड, TS सैंड्स, मैनी सैंड्स एंड होली, PER पर, और SONS सन्स, पर्सन्स लिव एट इट्स बैंक, एनी सैंड्स एंड होली पर्सन लिव एट इट्स बैंक, कहने का मतलब है कि बहुत सारे साधु और होली पर्सन मतलब जो धार्मिक लोग हैं वो इस बैंक मतलब किनारा, वो इस नदी के किनारे रहते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो इसी तरह के और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।